जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। आज का आपका टॉपिक है वन संप्रदा। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान में वनों के कितने प्रकार है, राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों के प्रकार। राजस्थान की प्राकृतिक दशा, जलवायु और मिट्टी में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप राजस्थान में वनस्पति भी अनेक प्रकार की मिलती है, जो निम्न प्रकार है। यानी राजस्थान में जो वनस्पति है वो अनेक प्रकार की मिलती है। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन, यह वन राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब जो ये वन है शुष्क सागवान वन, राज्य के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा में मिलते हैं और इनके अंतर्गत 5200 वर्ग किमी का क्षेत्रफल आता है। ठीक है। इन वन प्रदेश में यानी मतलब इस वन प्रदेश में साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं। इस वन प्रदेश में मतलब जो ये वन है, जो इस वन में जो पेड़ हैं वो किसके हैं, सागवान के। यानी इस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारां के वनों में सागवान के वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारां का जो क्षेत्र है वहाँ पे सागवान के वृक्षों के साथ अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित वन भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित सागवान वन भी इनको कहते हैं। कौन से वनों को, जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारां में मिलते हैं उन्हें मिश्रित सागवान के वन भी कहेंगे। जबकि सागवान के वन जो केवल जहाँ पे सागवान के ही वृक्ष मिलते हैं वो कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपको सागवान के वृक्ष मिलेंगे, इसलिए इस क्षेत्र को सागवान के वन भी कहेंगे। ठीक है, तो शुष्क सागवान वन प्रदेश ये बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं ये, 5200 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें ये वन फैले हुए हैं। ठीक है। सेकंड पे देखिए उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये वन लगभग 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। कितने में फैले हैं, 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। कौन से वन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अरावली श्रेणी के जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 270 मीटर से 770 मीटर है, कितनी है, 270 मीटर से 770 मीटर, उनके दक्षिण पूर्वी भागों पर मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा में ये वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ मिलते हैं, उदयपुर और बांसवाड़ा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, उदयपुर और बांसवाड़ा में। पतझड़ वनों का मतलब है वे वृक्ष जो साल में अपनी पत्तियां, कम से कम साल में एक बार अपनी पत्तियां अवश्य गिरा देते हैं। ठीक है, वो पतझड़ वन कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं ये 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कहाँ मिलते हैं ये वन, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में ये वन पाए जाते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पे, 270 मीटर से 770 मीटर की ऊंचाई पे ये वन मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस क्षेत्र की औसत वर्षा, इस क्षेत्र की औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यानी 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। सामान्य रूप से पाई जाने वाली किस्में, यानी सामान्य रूप से जो वृक्ष हैं उनकी कौन कौन से किस्में यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गुल्लर, खेर, नीम तथा अन्य वृक्षों में बहेड़ा, धमन, खिरनी, सेमल व टिमरू मुख्य है। सेमल व टिमरू मुख्य है। ऊंची पहाड़ियों पर बांस, आंवला, ओक, थोर,
व करोंदा मुख्य है। जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पे बांस, आंवला, ओक, थोर व करोंदा मुख्य है। ये वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड पे आता है आपका मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन, यह वन उदयपुर में आमतौर से तथा कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही के कुछ भागों में मिलते हैं। ये वन लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। राज्य के इस भाग में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 35 सेंटीमीटर है। मतलब मिश्रित पतझड़ वन, जो सदाबहार वन होते हैं उनके साथ मिश्रित वन मिले हुए होते हैं, जिनमें कुछ जो वृक्ष है वो तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। उन्हें क्या बोलते हैं? मिश्रित पतझड़ वन। ये वनों की वो सीमा होती है जिसमें सदाबहार वन और पतझड़ वन आपस में मिलते हैं। जिस सीमा में पतझड़ और सदाबहार वन मिलते हैं उन्हें मिश्रित पतझड़ वन कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा है मिश्रित पतझड़ वन। कहाँ मिलते हैं ये? उदयपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में ये वन पाए जाते हैं। कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं? 9000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं ये। औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है। सामान्य रूप से मिलने वाले वृक्ष धोकड़ा, बरगद, गुल्लर, आम, जामुन, बबूल व खेर आदि है। यानी इस क्षेत्र में मिश्रित पतझड़ वनों में जो वृक्ष मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? धोकड़ा, बरगद, गुल्लर, आम, जामुन, बबूल व खेर हैं। धोकड़ा का मतलब धोक का जो पेड़ आता है उसे धोकड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, चौथे नंबर पे आता है सालर वन। सालर वन। ठीक है। आगे देखिए, यह वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर आदि जिलों में लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर मिलते हैं। जो ये वन हैं वो अलवर में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर जिले हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है। कितने क्षेत्रफल पर मिलते हैं? 10,360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर मिलते हैं। ठीक है। कौन से वन? सालर वन। आइए देखिए, पांचवें नंबर पे आता आपका डाक या प्लास वन। प्लास का जो वृक्ष आता है उसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष के जो फूल आते हैं वो लाल रंग के आते हैं, जो दूर से जंगल में देखने पर ऐसा लगता है जैसे तो जंगल में आग जल रही हो, इसलिए इन्हें जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ठीक है, डाक या प्लास को। सभी नदी घाटियों में जहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से मिलते हैं। यानी जहाँ पे सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं उनके पास पास में प्लास के वृक्ष भी मिलते हैं। सामान्यतः बहेड़ा, महुआ, सफ़ेद, सिरिस, करंज, गुलर, पारस, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। यानी जो ढाक या प्लास के जो वन है इनमें बहेड़ा, महुआ, सफ़ेद, सिरिस, करंज, गुलर व पारस, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब यानी सागवान के वृक्ष तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनके साथ प्लास के भी मिलेंगे और उनके साथ बहेड़ा, महुआ, सफ़ेद, सिरिस, करंज, गुलर, पारस, पीपल आदि के वृक्ष भी मिलेंगे। ठीक है। छठे नंबर पे आता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये कांटेदार वन मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, कहाँ मिलते हैं? मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर,
पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों के मैदानों में निम्न पहाड़ी ढालों एवं ऊबड़ खाबड़ भूमियों पर पाए जाते हैं। पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर मैदानों में निम्न पहाड़ी ढालों एवं ऊबड़ खाबड़ भूमियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। मतलब इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में। रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु के कारण इस क्षेत्र के पौधे सूखे, यानी रेतीली भूमि और शुष्क जलवायु के कारण इस क्षेत्र के पौधे सूखे और झाड़ी युक्त है। कैसे हैं, सूखे और झाड़ी युक्त है। इस क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कटीले, बबूल, केर आदि मुख्य वृक्ष है। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे, खेजड़ा जिसे खेजड़ी जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ठीक है, जो रोहिड़ा का जो पुष्प आता है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। ठीक है, तो खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कटीले, बबूल, केर आदि मुख्य है वृक्ष है। आगे देखिए 7वें नंबर पे, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आबू पर्वत के चारों तरफ का लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यानी जो आबू पर्वत है उसके चारों ओर 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी आबू पर्वत के चारों ओर जो 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 1070 से 1375 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई है। ठीक है, यानी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इन वनों के अंतर्गत इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर है। यानी इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर। आबू पर्वत के ढलानों तथा तल के आसपास पाए जाने वाले वृक्षों तथा झाड़ियों में बांस, आम, धाऊ की कुछ प्रजातियां हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के चारों तरफ लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो 1070 मीटर से 1375 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, मतलब आबू पर्वत के चारों ओर 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, इन वनों के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। मतलब उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर में। कहाँ मिलते हैं, आबू वन क्षेत्र में। ठीक है, आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। आबू पर्वत के ढलानों तथा तल के आसपास पाए जाने वाले वृक्ष तथा झाड़ियों में बांस, आम, दाऊ की कुछ प्रजातियों, सिरिस, बेल, जामू तथा रोइडा प्रमुख है। कौन कौन से वृक्ष है, सिरिस, बेल, जामुन व रोइडा प्रमुख है। आबू के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अंबरतरी पाई जाती है। जो आबू के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब आबू पे जो ऊंचाई पे अंबरतरी पाई जाती है। राजस्थान में आबू वनस्पति की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। यानी राजस्थान में जो आबू पर्वत है वो वनस्पति की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वन भी सघन, घने और सदाबहार मिलते हैं। इसलिए आबू पर्वत वनस्पति के हिसाब से संपन्न है, सर्वाधिक संपन्न है। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।